ये बताइए कि आपने अगर खंडन नहीं किया तो आपने उस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को क्यों रखा? क्या आपकी नीयत यह थी कि अगर अदालत में पूछी जाएगी तो हम कहेंगे कि देखिए हमने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मीडिया हाउस से नहीं किया है सुशांत के केस के क्लोजर के सिलसिले में, इन लोगों ने जो किया है मैंने उसके रिकॉर्ड रखे हुए हैं, इसकी गलती ये मीडिया वालों की है, हमारी नहीं है। इनको किसने ब्रीफ किया उनको पकड़ दिया, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मैं हर मीडिया के घर में तो जाकर पूछूंगा नहीं। बिल्कुल सही है, सीबीआई का यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा कि भाई जो मीडिया खबर फैला रही है वो मीडिया को पकड़िए ना। मैंने तो ऐसी खबर दी नहीं, मैंने तो कभी किसी को फोन, हमारा कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज आया नहीं कि मैंने सुशांत केस के इंक्वायरी को क्लोज कर दिया है। तो फिर आप मुझे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? बिल्कुल ठीक है, यहां पर सीबीआई का रिप्लाई ठीक हो जाएगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन हमारे माननीय नीलेश ओझा जी ने एक बहुत जबरदस्त काम कर दिया है। वो सेक्शन लगा दिया है केस लॉ के साथ कि अगर किसी व्यक्ति ने, महिला या पुरुष ने, किसी के खिलाफ संगीन कोई आरोप लगाता है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वो एफआईआर दर्ज करता है या करती है और वो आरोप जांच में असत्य पाया जाता है, तो केस लॉ के साथ कानूनन आरोप लगाने वाले को आरोपी बनाया जाएगा और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा, मुकदमा होगा कि आपने किस मोटिव से फला फला व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को के खिलाफ आपने ये बयान दिया, इसका आधार क्या है? आपने क्या ये स्वयं बनाया है, आरोप लगाया है, या आपको कहीं से इस तरह की कोई जानकारी मिली है? और अगर जानकारी मिली है तो वो कहां से मिली है, किसने दी है? मुख्य रूप से उसका आधार पूछा जाएगा, पूछा जाता है। सीबीआई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई को एक्शन लेना है, सीबीआई ने एक्शन नहीं लिया, सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। यही केस लॉ है, सीबीआई ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और सीबीआई ने पिछले 4-5 वर्षों में एक बार भी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में नहीं लिया और लेकर के पूछताछ नहीं किया, जबकि सीबीआई के पास यह डेटा मौजूद था कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने क्यों, काहे, कब रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। सीबीआई नारकोटिक की तरफ देखती भी नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन करता है कि ठाकरे का मोबाइल टावर लोकेशन उसे मिल जाता है, 7, 8, 9 जून के आसपास का उसका जो जहां जहां टावर लोकेशन है वो मिल जाता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, लेकिन सीबीआई को नहीं मिलता है। सीबीआई ने कभी रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर के इंक्वायरी करने की जहमत नहीं उठाई। अब इसका रिप्लाई सीबीआई को देना है। अब ये ऑन रिकॉर्ड है, 27 दिसंबर 2024 को जब ये अपना लुकआउट नोटिस क्वैश करने के लिए गई थी तो सीबीआई ने विरोध किया था और फिर मार्च में सीबीआई केस कैसे लूप कर सकती है जबकि एसआईटी का कोई कंक्लूजन आया नहीं है। तो सीबीआई को अदालत ने पूछा था कि आपने अभी तक रिया चक्रवर्ती को एक बार भी कस्टडी में लेकर के पूछताछ क्यों नहीं की है? सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था और इसीलिए उनका लुकआउट नोटिस पास हो गया है। फॉर हाउ लॉन्ग सी विल बी कंटिन्यूड विथ दिस लुकआउट नोटिस? फॉर हाउ लॉन्ग सी विल कंटिन्यू? अब यह सवाल का कोई जवाब नहीं था सीबीआई के पास। अब रिप्लाई में सीबीआई यहां पर क्या कहेगी? उन्होंने कस्टडी में क्यों नहीं लिया? उन्होंने जो रिया चक्रवर्ती के एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया उसमें यह साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही हैं, झूठा आरोप लगा रही हैं, तो फिर रिया चक्रवर्ती को आरोपी क्यों नहीं बनाया? इसका क्या रिप्लाई देगी सीबीआई कि नहीं, मैं रिया चक्रवर्ती को बहुत ही अच्छी लड़की मानता हूं और इसलिए मैंने इसे उचित नहीं समझा कि रिया के खिलाफ कार्रवाई करूं? ऐसा बोलेगी क्या सीबीआई?
नहीं बोलेगी। सीबीआई को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फौरन से पेशतर एफआईआर दर्ज करके उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस केस में सीबीआई क्या बचाव करेगी, कैसे बचाव करेगी? सुसाइड का आपने उसके परिवार को फंसाने के लिए एफआईआर कर दिया और उसकी जांच एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट ने कर लिया और उसमें क्लीन चिट मिल गया है। अब ये कैसा जांच करती है, नहीं जांच करती है, मैं इस पर नहीं सवाल उठा रहा हूं, लेकिन इसमें पार्टी बन रही है रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती कह रही है सत्यमेव जयते, उनके शागिर्द कह रहे हैं सत्यमेव जयते। ऐसा कैसे हो सकता है? फंस रही है रिया चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती ही कह रही है सत्यमेव जयते। यह खेल चला कैसे? किसने रचा यह खेल? और जिसने ये खेल रचा, जिसने ये षड्यंत्र किया है, उन सारे षड्यंत्रकारियों के खिलाफ नोटिस जा चुका है और सीबीआई को 18 अगस्त को रिप्लाई फाइल करना है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की। कहां जाओगी रिया चक्रवर्ती बच करके? अपने यार के साथ विदेश घूमना बंद कर दो। महाराष्ट्र की अदालत से तुम्हारे खिलाफ वारंट निकलेगा और यही सीबीआई तुम्हें अरेस्ट करके लाएगी। इट इज ए मैटर ऑफ डेज। 3 महीने के लिए तुम गई हो बाहर, मुझे मालूम है। 3 महीने बिता करके आओगी, सितंबर में तुम्हारा 3 महीना खत्म होगा। उसके बाद भी तुम्हारी प्लानिंग है भागने की, यह भी हमें जानकारी है। लेकिन कहीं भी रहोगी, सीबीआई तुम्हें पकड़ के लाएगी। अदालत का कोड़ा चल चुका है। 18 अगस्त तक सीबीआई को रिप्लाई फाइल करना है और उसके बाद उसमें जब इंटरवेंशन आएगा तो सीबीआई नाचने लगेगी। और सीबीआई को नाचने की जरूरत नहीं है, सीबीआई अपनी दिशा में ठीक काम कर रही है। सीबीआई को पता है कि ये क्लोजर रिपोर्ट उसने किसका दिया है और इन्होंने कैसे कुप्रचारित किया है, इनके षड्यंत्रकारियों ने कैसे कुप्रचारित किया है। उस कुप्रचार को ये एक्सपोज करेंगे और सीबीआई यही रिप्लाई कहने वाली है कि हमने कोई प्रेस को इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। हां, लेकिन इसका क्या जवाब देंगे? जब दिशा के सालियान के पिता के वकील ने आपको पत्र लिख करके भेजा, आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई कॉग्निजेंस नहीं दिया, इसका क्या जवाब देंगे आप? तो इन सारे चीजों का जवाब 18 अगस्त तक सीबीआई को देना है। सब ऊपर वाले की कृपा है। रिया चक्रवर्ती दिशा केस में भी अभी अंदर जाने वाली है। कोई उसे बचा नहीं सकता है। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।